हर बच्चे के माता पिता या हर पेरेंट्स ये जरूर सोचते होंगे कि हम अपने औलाद की परवरिश किस तरीके से करें कि वह भविष्य में मजबूती के साथ अपने संस्कारों और आदर्शों का पालन करे। सभी पेरेंट्स यह चाहते हैं कि उनके बच्चे की अच्छी परवरिश हो। बच्चों की अच्छी परवरिश का मतलब सिर्फ उनकी खाने पीने, पहनने ओढ़ने और रोजमर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने ही नहीं होता, बल्कि बच्चों में अच्छी आदतें, अनुशासन और नियमों का पालन करने की आदत का विकास करना पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है। बच्चा जब बड़ा होने लगता है तभी से उसे नियम में रहने की आदत डालनी चाहिए। बच्चों के लिए यह नहीं सोचना चाहिए कि अभी वह छोटा है, बाद में सीख जाएगा। कुछ पेरेंट्स बच्चों को छोटी छोटी बातों पर डांटने लगते हैं। कुछ माता पिता उन्हें मारते भी हैं, लेकिन यह तरीका गलत है। इस तरह का व्यवहार करने से बच्चे पर बुरा असर पड़ता है। जब भी बच्चा कोई गलती करे तो उसे उस गलती का एहसास करवाना चाहिए और उसे दोबारा ऐसा न करने की ताकीद करनी चाहिए। कुछ पेरेंट्स मानते हैं कि बच्चों को प्यार करने का मतलब उनकी हर मांग को पूरा करना होता है। जो पेरेंट्स बच्चों की हर मांग को पूरा करते हैं उनके बच्चे जिद्दी हो जाते हैं। जिद करने पर बच्चों को वही चीज़ दिलाएं जो जरूरी है। जब बच्चे जिद करते हैं जिन्हें पूरा नहीं किया जा सकता, तब उन्हें प्यार से समझाना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स अपने बच्चे की बात नहीं सुनते, उन्हें डांट कर चुप करा देते हैं। ऐसा करने से बच्चे पर गलत असर पड़ता है। बच्चों की बात पर ध्यान देना चाहिए और चिल्लाने की बजाय उसकी बात सुननी चाहिए। तो चलिए मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताता हूँ कि बच्चों की परवरिश कैसी करनी चाहिए। एक बार की बात है, एक शहर से कुछ दूरी पर बसे एक मोहल्ले में रुचिका अपने हस्बैंड के साथ रहती थी। उसके ठीक बगल में एक बुजुर्ग व्यक्ति अकेले ही रहा करते थे, जिन्हें सभी दादाजी कहकर बुलाते थे। एक बार मोहल्ले में एक पौधे वाला आया। उसके पास कई किस्म के पौधे थे, जैसे आम का पौधा, नीम का पौधा, संतरे का पौधा, नींबू का पौधा, अशोक का पौधा। इस तरह से उसके पास ढेर सारे खूबसूरत हरे भरे पौधे थे। रुचिका और दादाजी ने उनमें से आम का पौधा खरीदा और अपनी अपनी क्यारी में लगा दिए। रुचिका पौधे का बहुत ध्यान रखती थी। दिन में 3 बार पानी डालना, समय समय पर खाद देना और हर तरह के कीटनाशक का प्रयोग करके वह कोशिश करती थी कि उसका पौधा ही सबसे अच्छा ढंग से बड़ा हो। वहीं दूसरी तरफ दादाजी भी अपने पौधे का ख्याल रख रहे थे, पर रुचिका के तुलना में वे थोड़े बेपरवाह थे। दिन में बस 1 या 2 बार ही पानी डालते। खाद डालने और कीटनाशक के प्रयोग में भी वे ढीले थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और जब दोनों पौधे बड़े हुए तो रुचिका का पौधा हरा भरा और बेहद खूबसूरत था। दूसरी तरफ दादाजी का पौधा अभी भी अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में नहीं आ पाया था। यह देखकर रुचिका मन ही मन पौधों के विषय में अपनी जानकारी और देखभाल करने की लगन को लेकर गर्व महसूस करती थी। फिर एक रात अचानक ही मौसम बिगड़ गया। हवाएं तूफान का रूप लेने लगे, बादल गरजने लगे और रात भर आंधी, तूफान और बारिश का खेल चलता रहा। सुबह जब मौसम शांत हुआ तो रुचिका और दादाजी लगभग एक साथ ही अपने अपने पौधे के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ये क्या, रुचिका का पौधा जमीन से उखड़ चुका था, जबकि दादाजी का पौधा बस एक ओर जरा सा झुक गया था। रुचिका ने घबराहट और दुख भरे शब्दों में दादाजी से प्रश्न किया कि आखिर ऐसा क्यों हुआ दादाजी? हम दोनों के पौधे बिल्कुल एक तरह के थे, बल्कि आपसे अधिक तो मैंने अपने पौधे की देखभाल की थी। फिर आपका पौधा प्रकृति की इस चोट को कैसे झेल गया, जबकि मेरा पौधा धराशायी हो गया? इस पर दादाजी बोले, देखो बेटा, तुमने पौधे को उसके जरूरत की हर एक चीज प्रचुरता में दी, इसीलिए उसे अपनी आवश्यकता पूरी करने के लिए कभी खुद कुछ नहीं करना पड़ा। न उसे पानी तलाशने के लिए अपनी जड़ें जमीन में भीतर तक गाड़नी पड़ी, न कीट पतंगों से बचने के लिए अपनी प्रतिरोधक क्षमता पैदा करनी पड़ी, जिसका नतीजा ये हुआ कि तुम्हारा पौधा बाहर से खूबसूरत हरा भरा दिखाई पड़ रहा था, पर वह अंदर से कमजोर था।
और इसी वजह से वह कल रात के तूफान को झेल नहीं पाया और उखड़कर एक तरफ गिर गया। जबकि मैंने अपने पौधे की बस इतनी देखभाल की थी कि वह जीवित रहे। इसीलिए मेरे पौधे ने खुद को जिंदा रखने के लिए अपनी जड़ें गहरी जमा ली और अपनी प्रतिरोधक क्षमता को भी विकसित कर लिया और आसानी से प्रकृति के इस प्रहार को झेल गया। रुचिका अब अपनी गलती समझ चुकी थी, पर अब वह पछताने के सिवा और कुछ नहीं कर सकती थी। इसी प्रकार से हर माता पिता बच्चों का रख रखाव करने में उन्हें इतना आसान कर दे रहे हैं कि बच्चे को खुद कुछ करने और संघर्ष करने का मौका ही नहीं मिल रहा है। वे भावनात्मक और शारीरिक मजबूत बनने की जगह कमजोर बनते जा रहे हैं। बच्चों को पालना और पौधों की देखभाल करने में काफी समानताएं हैं। ऐसे ही छोड़ देने पर बच्चे और पौधे दोनों बिगड़ जाते हैं और जरूरत से अधिक रख रखाव करने पर वे कमजोर हो जाते हैं। इसीलिए बच्चों को जो पढ़ाई करने और जो बनने की रुचि हो उसे वही बनने दें। जब पेरेंट्स अपने बच्चों पर जबरदस्ती अपनी मर्जी चलाते हैं तो बच्चे पर उसका बुरा असर होता है और ऐसे अभिभावक जरूरी है कि हम एक सही अंतराल के साथ अपने बच्चों को पाले पोसे और सही परवरिश दें ताकि वे उस पौधे की तरह बने जो मुसीबतों के आने पर गिरे नहीं बल्कि अपना सीना चौड़ा करके उनका सामना कर सके। लेकिन अधिकतर पेरेंट्स के लिए परवरिश का अध्ययन अपने बच्चों को खाने पीने, पहनने ओढ़ने और रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करना है। इस तरह से वे अपने दायित्व से तो मुक्त हो जाते हैं, लेकिन क्या वे अपने बच्चों को अच्छी आदतें और अच्छे संस्कार दे पाते हैं जिनसे वे आत्मनिर्भर और जिम्मेदार बन सकें? अक्सर पेरेंट्स इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि हम अपने बच्चों की परवरिश किस तरह से करें। तो इसके लिए मैं आपको 8 तरीके बताता हूँ और अगर इस तरीके को अपनाकर आप अपने बच्चे की परवरिश करते हैं तो आपका बच्चा इंटेलिजेंट और जीवन में सक्सेसफुल बन सकता है। तो पहला तरीका ये है कि उन्हें शुरू से ही अनुशासन में रहना सिखाएं। बच्चा जब बड़ा होने लगता है तभी से उसे नियम में रहने की आदत डालें। बच्चा अभी छोटा है, बाद में सीख जाएगा। यह रवैया खराब है, उन्हें शुरू से ही अनुशासित बनाएं। कुछ पेरेंट्स बच्चों को छोटी छोटी बातों पर निर्देश देने लगते हैं और उनके ना समझने पर डांटने लगते हैं। कुछ माता पिता उन्हें मारते भी हैं, लेकिन यह तरीका भी गलत है। वह अभी छोटे हैं, आपका यह तरीका उन्हें जिद्दी और विद्रोही बना सकता है। दूसरा तरीका, उनके साथ कुछ टाइम बिताएं। वर्किंग पेरेंट्स के साथ यह समस्या होती है कि उनके पास अपने बच्चों के साथ बिताने के लिए समय नहीं मिल पाता। ऐसे माता पिता अपने वीकेंड्स अपने बच्चे के लिए रखें और सामान्य दिनों में भी उनके क्रियाकलापों पर ध्यान दें कि वह क्या करते हैं, उनके दोस्त कौन हैं। तीसरा तरीका, उनके साथ दोस्ताना व्यवहार करें। अब वह समय नहीं रहा जब माता पिता ने जो कह दिया वही सही है। अब समय बदल गया है। यह बच्चे मुखर हो गए हैं, उनका अपना नजरिया है। माता पिता को यह करना है कि बच्चों के साथ बॉस या हिटलर की तरह नहीं बल्कि दोस्त की तरह रहें। आपका यह तरीका बच्चों को आपके करीब लेगा और वह आपसे खुलकर बात कर पाएंगे। चौथा तरीका, आत्मनिर्भर बनाएं। बचपन से ही उन्हें अपने छोटे छोटे फैसला खुद लेने दें, जैसे उन्हें डांस क्लास जाना है या फिर जिम जाना है। फिर जब बड़े होंगे तो उन्हें सब्जेक्ट लेने में आसानी होगी। आपके इस तरीके से बच्चों में निर्णय लेने की क्षमता का विकास होगा और वह भविष्य में चुनौतियों का सामना डटकर कर पाएंगे। पांचवा तरीका, जिद्दी न बनने दें। जो पेरेंट्स बच्चों की हर मांग को पूरी करते हैं उनके बच्चे जिद्दी हो जाते हैं। यदि बच्चे बेवजह जिद करते हैं जिन्हें पूरा नहीं किया जा सकता तो उन्हें प्यार से समझाएं कि उनकी मांग जायज नहीं है। छठा तरीका, गलत बातों पर टोके। बढ़ती उम्र के साथ बच्चों की बदमाशियां भी बढ़ जाती हैं, जैसे मारपीट करना, गाली देना, बड़ों की बात ना मानना। ऐसी गलतियों पर बचपन से ही रोक लगा देना चाहिए ताकि बाद में आपको पछताना ना पड़े। सातवां तरीका, कुछ महत्वाकांक्षी पेरेंट्स अपनी अपेक्षाओं को बच्चों पर थोपने लगते हैं, जिससे बच्चे तनावग्रस्त हो जाते हैं और उनका स्वाभाविक विकास नहीं हो पाता है। क्योंकि बच्चा अपने साथ अपनी खूबियां लेकर आया है, उसे स्वाभाविक रूप से बढ़ने दें। आठवां तरीका,
बच्चों के सामने अभद्र भाषा का प्रयोग न करें। उनके सामने बड़े जैसा व्यवहार करेंगे वैसा ही वे भी सीखेंगे। सबसे पहले खुद अपनी भाषा पर नियंत्रण रखें। सोच समझकर शब्दों का चयन करें। आपस में एक दूसरे से आप कहकर बात करें। धीरे धीरे यह चीज़ बच्चों की बोलचाल में आ जाएगी। तो दोस्तों, मैं हर पेरेंट्स से एक ही अनुरोध करूंगा कि वह अपने बच्चों को इन 8 तरीके से परवरिश करें ताकि वह जीवन में आगे चलकर इंटेलिजेंट और सक्सेसफुल बन सके। तो दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं किसी अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।